Recording. हेलो बच्चों, और क्वेश्चन इज हेयर, व्हाट इज ट्रू फॉर लैक्टेशनल एमेनेरिया। देखिए, लैक्टेशनल एमेनेरिया क्या होता है। ये एक्चुअलिटी में हमारे पास में एक तरह का ट्रेडिशनल मेथड है। क्या है? ट्रेडिशनल मेथड है। एक्चुअलिटी में क्या होता है, प्रेगनेंसी के बाद जब लैक्टेशन होता है, जिस ड्यूरेशन के अंदर मिल्क क्या होगा, इजेक्ट होगा और नरिशमेंट देगा न्यूली जो हमारा बर्थ है हुई है बेबी की, उसको तो हमारे पास में ये क्या देता है, नरिशमेंट देता है। ठीक है, टू न्यूली बोर्न बेबी को। ठीक है। अब इस टाइम क्या होता है, दूसरा इफेक्ट हमें क्या देखने को मिलता है कि इस टाइम हम देखते हैं कि मेनोस्ट्रल साइकिल एब्सेंट हो जाएगा। अब मेनोस्ट्रल साइकिल एब्सेंट हो जाएगा तो ओव्यूलेशन भी क्या होगा, हमारा एब्सेंट हो जाएगा। मीन्स वापिस फीमेल के कंसीव होने की एबिलिटी क्या हो जाती है, ऑलमोस्ट नील हो जाती है, वापिस प्रेगनेंसी के चांसेस कम हैं। तो ऐसा कब तक सेफ पीरियड माना जाता है, अप टू 6 मंथ तक ऐसा सेफ पीरियड माना जाता है। एक एक करके हम स्टेटमेंट पर पहुंचते हैं। इट मीन्स एब्सेंस ऑफ मेनोस्ट्रल साइकिल। यस, मेनोस्ट्रल साइकिल हमारा इस कंडीशन के अंदर एब्सेंट मिलता है, यानी कि कंसीव होने के चांसेस खत्म हो गए क्योंकि ओवा फॉर्मेशन होगा नहीं। तो ये बिल्कुल सही बात है। ओव्यूलेशन डज नॉट अकर ड्यूरिंग लैक्टेशनल पीरियड। यस, ये भी सही है, ओव्यूलेशन होगा ही नहीं जब ओवा फॉर्मेशन ही नहीं होगा। तो मेनस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पर जो ओव्यूलेशन होता है, ओवा बाहर आता है, वो भी नहीं होगा। तो ये भी सही है हमारे पास मेथड। लैक्टेशनल एमेनेरिया इज द टेम्परेरी पोस्टनेटल इनफर्टिलिटी। यस, पोस्टनेटल इनफर्टिलिटी है जो अप टू 6 मंथ तक बनी रहती है। ठीक है, क्योंकि इस टाइम ओवा फॉर्मेशन लगभग नहीं के बराबर है। ठीक है, साइड इफेक्ट आर ऑलमोस्ट नील। यस, साइड इफेक्ट भी नील रहते हैं। तो कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी रिड्यूस आफ्टर द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन। यस, इंटेंस लैक्टेशन के बाद कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, यानी कि फीमेल के कंसीव होने की एबिलिटी लगभग नहीं के बराबर रहती है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। इट इज ए नेचुरल मेथड ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव। यस, नेचुरल मेथड है हमारे पास में कॉन्ट्रासेप्शन का। एंड लास्ट है, इट इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। नहीं, ये फैगोसाइटोसिस स्पर्म का नहीं करता, ये तो कौन करते हैं, आईयूडी मेथड से देखा जाता है, इंट्रायूटेरिन डिवाइस जिसके अंदर कॉपर 7 वगैरह होते हैं, या स्पर्मिसाइडल हमारे पास में क्रीम्स होती हैं, वो इनको क्या करती हैं, फैगोसाइटोसिस करती है स्पर्म का। तो 7th ऑप्शन हमारा गलत हो रहा है, बाकी सभी सही हैं। तो ये देखिए, बी ऑप्शन हमें सही मिल गया। 7th ऑप्शन के अलावा सभी ऑप्शन हमारे क्या हैं, राइट है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर जाता है। ओके, थैंक यू।